2022 के लिए जिस तरह से 2022 का चुनाव चल रहा है विधानसभा का, ऐसे में हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं। हम उनसे जानेंगे आखिर ये जो 2022 का चुनाव है आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है और किन किन जिस तरह की विपक्ष है या मौजूदा सरकार जिन्होंने दावे किए हैं और उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है, ऐसे घोषणा पत्रों का क्या मायने रखता है। सर, जिस तरह से विपक्ष ने घोषणा पत्र जारी किया है और मौजूदा सरकार ने जारी किया है, क्या लगता है, कहीं स्कूटी का दावा है तो कहीं फ्री बिजली का दावा है, कहीं फ्री शिक्षा। देखिए 22 में चुनाव हो ही रहा है। आज का पहले चरण का आज मतदान था और चुनावी घोषणा पत्र परसों सरकार के पक्ष के भी आए, समाजवादी पार्टी के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, सभी ने अपना अपना घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र जारी किए हैं, अच्छी बात है, लेकिन घोषणा पत्र तो एक पहले से हमारे सामने है, जो हमारे सामने संविधान है। अगर हम सब ये कह दें शपथ की जो संविधान कहता है हम उसे पूरा करेंगे, लागू करेंगे, तो सारी घोषणा तो हमारी उसी में छिपी हुई है। संविधान में सारा कुछ समाहित है। अगर आप संविधान पर भरोसा रखते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, तो सारी चीज़ें संविधान पर समाहित हैं। आपको गरीब के लिए काम करना है, आपको किसान के लिए करना है, आपको मजदूर के लिए करना है, आपको महिलाओं के लिए काम करना है। देखिए, हमारे देश की जो समाज व्यवस्था थी उस हिसाब से पिछड़े को, दलित को, महिलाओं को बहुत नीचे के स्तर में रखा गया है। उनके उत्थान की बात हमारे संविधान में कही गई है। अगर हम संविधान की मान लें तो हम अलग से हमें कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अच्छी बात है, कुछ लोगों ने घोषणा की है, घोषणा पत्र किया है, किसी ने संकल्प पत्र किया है, लेकिन वो पहले का भी तो अपना देखें कि उन्होंने जो पहले कहा था वो पूरा किया। समाजवादी पार्टी ने 5 साल पहले का अपना उसको रिपोर्ट कार्ड देखना चाहिए कि जो उन्होंने कहा था पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी को इस 5 साल में अपना देखना चाहिए, जो उन्होंने कहा था वो पूरा किया। जब जो कहा था वो पूरा हुआ ही नहीं और जो आगे कह रहे हैं वो भी पूरा नहीं होगा, तो लोगों को धोखा देने से क्या फ़ायदा है। हम ये कहते हैं कि हम इस नारे के साथ हैं कि सबको समान अवसर मिले, सबको मौका मिले, जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी मिले। इस नारे के साथ सब लोग क्यों नहीं काम करते हैं। इस देश में जाति जनगणना हो जाए, सभी जातियों के, सभी समाज के, सभी मजहब के साथ न्याय हो जाए, जाति जनगणना हो जाए, जाति जनगणना में आ जाए कि किसकी कितनी आबादी, उस आबादी के हिसाब से सबको हिस्सा मिल जाए। और तो इसको क्यों नहीं घोषणा पत्र में शामिल करते हैं। ये घोषणा पत्र महिलाओं को जितनी आबादी, उस आबादी के हिसाब से उनको हिस्सा मिल जाए। तो बात हक की, हिस्से की, हक हकूक़ की होनी चाहिए और बेवजह की बात नहीं होना चाहिए। मेरा तो ऐसा मानना है। सर, जैसे कि आज पहला चरण का चुनाव था, 55% वोटिंग, तो कहीं ना कहीं 55% कम वोटिंग हुई। पिछले की बात करें हम, पिछले 59-61 के ऊपर पहुंचा था, फिर 55%। तो इससे मौजूदा सरकार, जो मौजूदा पार्टी है, या विपक्ष को कितना लाभ मिलेगा, और या ये इस तरह कहें कि जन अधिकार पार्टी को कितना लाभ मिलेगा। देखिए, फर्स्ट फेज में हमारे गठबंधन के साथी AIMIM के प्रत्याशी थे, तो लेकिन मैं एक चीज़ आपसे कहूं कि निश्चित तौर पर जो वोट परसेंटेज कम हुआ, लोगों का भरोसा थोड़ा लोकतंत्र में कम हुआ, ऐसा लगता है। हम जो राजनीतिक लोग हैं उन पर बहुत अच्छा कहा जाए कि लोगों के दिमाग में बात है, ये नहीं कहा जा सकता है। लोगों का भरोसा अगर बढ़ता तो लोग और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते। जहाँ लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियों की भी कमी रही लोगों को जागरूक करने में, वहाँ चुनाव आयोग की भी कमी रही। हम लोगों को जागरूक नहीं कर पाए, चुनाव आयोग अपनी बात नहीं पहुँचा पाया, जिला प्रशासन अपनी बात नहीं पहुँचा पाया कि लोग अपना मतदान करें, लोग अपना वोट करें। लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि जिसको आप वोट दोगे यही आपके फैसले वाले हैं। आपके लिए कल कैसी योजनाएं लागू होंगी, स्कूल कॉलेज खुले, आपके बच्चों को रोज़गार मिले, किसान को विकास होगा कि नहीं होगा, गन्ने का भुगतान होगा कि नहीं होगा, ये जो जीत के जाने वाले हैं यही फैसला करेंगे। अगर हम उनके दिमाग में ये बात बैठाल पाते तो निश्चित तौर पर वो बड़े पैमाने पर वोट करते। बड़े पैमाने पर वोट होना चाहिए, ये चिंता का विषय है। आगे के जो चरण हैं इस पर सभी पॉलिटिकल पार्टियों को, सरकारी मशीनरी को भी चिंता करनी चाहिए कि बढ़ चढ़ के लोग मतदान करें और अपनी मर्जी का, अपने मन मुताबिक प्रत्याशी जिस पर उन्हें भरोसा हो उसके पक्ष में उन्हें
वोट डालना चाहिए। जैसे कि पहले चरण के मतदान में लेकर कई जगह से गड़बड़ियों की शिकायत भी आई, कहीं कहीं बुजुर्ग महिलाओं के वोट भी नहीं पड़े, अलीगढ़ से चाहे फिरोजाबाद। और ऐसे में विपक्ष नेता अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट करके चुनाव आयोग को उन्होंने कहा, तो और ऐसे में कहीं कहीं मशीनें गड़बड़ी थी, 1-1 घंटा 2-2 घंटा वोट बाधित हुए। क्या ये कारण नहीं लग सकता कि जो वोट पड़े हैं परसेंटेज वो 55% पड़े हैं? ये भी देखिए कारण हो सकता है। मुजफ्फरनगर में, आप फिरोजाबाद में बता रहे हैं, और कई जगहों में, और मशीनें गड़बड़ रही, देर से मतदान हुआ, लोगों को मतदान करने से रोका गया। विकलांग घरों घरों में जहां वोट डालने गए हैं तो कहीं पर ऐसी शिकायत आई कि जो अधिकारी गया था उसने अपने आप बटन दबा दी। ये सारी शिकायत हैं और ये शिकायतें रहेंगी। अमूमन देखिए, जो अधिकारी है, जो पीठासीन अधिकारी है, रिटर्निंग अफसर है, या जो और अधिकारी हैं, उनके भी अपने रिश्ते नाते हैं और वो भी किसी न किसी विचार से प्रभावित हैं। हमारे देश में ये आशा करना कि जो अधिकारी कर्मचारी बैठा है वो निष्पक्ष होगा, इसकी थोड़ी कम उम्मीद है। वो भी किसी मानसिकता से है, वो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थक है, उसके परिवार के लोग भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक हैं। हालांकि उनको निष्पक्ष होना चाहिए, वहाँ पर निष्पक्ष होना चाहिए। जो निष्पक्ष हैं वो निष्पक्ष रहते हैं, लेकिन जो कम समझदार हैं वो अपना प्रदर्शन कर देते हैं, वो कहीं ना कहीं भावनाओं पे बह जाते हैं। इसलिए हम तो यही चाहेंगे, सरकारी कर्मचारी अधिकारी जो हैं उनकी जिम्मेदारी है, उनकी ड्यूटी है, उनका फ़र्ज है, उनको ऊपर वाले को भी जवाब देना होगा कि जिस पद पर वो ड्यूटी, उस पद के गरिमा के हिसाब से उन्हें उस समय निष्पक्ष होना चाहिए। उनके विचार मत अलग हैं, उनको अलग से वो व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जिस समय वो ड्यूटी है, जज की कुर्सी में हैं, निष्पक्ष काम करने के लिए हैं, उन्हें उस समय निष्पक्ष काम करना चाहिए और भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी भी पार्टी का पक्षपात नहीं करना चाहिए। लेकिन कम लोग हैं जो इससे बच पाते हैं, वो अपने भाव प्रदर्शित कर ही देते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर है और चुनाव में कहीं कहीं गड़बड़ियों की शिकायत आई है, कहीं कहीं मशीनों की गड़बड़ी की शिकायत आई है। तो मशीनों के बारे में तो चर्चा होती रहती है, सब लोग जानते हैं मशीनों के बारे में। सर, जैसे एक आखिरी सवाल, जैसा कि आज लखनऊ हाई कोर्ट ने ट्रेनिंग लड़के को आज जमानत दे दी, अजय मिश्रा को। ऐसे में कहीं ना कहीं एक कवास लगाई जा रही है कि जो ब्राह्मण वोट नाराज़ थे, कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोट को खींचने के लिए जो है उसको जमानत मिल पाई है। देखिए, ये माननीय न्यायालय का फैसला है, न्यायालय के फैसले में मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ। अब जो माननीय न्यायालय ने किया होगा अपने हिसाब से किया होगा। जी बिल्कुल। जैसे कि आपकी सहयोगी दल MIM असदुद्दीन ओवैसी और आपकी पार्टी अगर विधायक बनते हैं, आपके बहुत से विधायक आते हैं, तो क्षेत्र की जनता के लिए क्या करेंगे? नहीं, जो हमारा हम लोग हमेशा कहते हैं कि जाति जनगणना हो, एक समान शिक्षा हो, अनिवार्य शिक्षा हो, फ्री शिक्षा हो, किसान को खाद बीज सस्ती हो, बिजली फ्री हो सिंचाई के लिए, उसकी फसल की सही कीमत हो, मजदूरों को उचित मजदूरी मिले, सम्मान मिले, कानून व्यवस्था की स्थिति सही हो, पुरानी पेंशन की जो चर्चा होती है। देखिए, वाजपेयी जी ने ख़त्म किया था, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने उसे ख़त्म कर दिया था यहाँ। अब वो कह रहे हैं, लेकिन अगर हम लोगों को मौका मिला अपनी बात रखने का और मनवाने का, तो हम लोग ज़रूर चाहेंगे कि जो पुराने अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी पेंशन बहाल हो। हम इसके पक्ष में। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा जी। इनका साफ तौर पर कहना कि अगर हमारे सरकार में अगर हमारे विधायक आते हैं तो हम लोगों के लिए करेंगे पुरानी पेंशन बहाल को लेकर। लखनऊ से पंजाब केसरी की राशि सिद्दीकी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।